अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है। कि हमारी नवीन पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही, और डॉक्टर और सलाहकार ऐसे मिलते हैं कि वो प्रोत्साहन दे देते हैं कि फिसिटेशन क्या, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, अब इसका अर्थ क्या होता है? तनाव। देखो इसका चेहरा कितने तनाव से युक्त है, कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। जो बच्चे गलत चेष्टाएं करते हैं वो खुद देखें उनकी हालत क्या है। सबसे बड़ी हानि की स्मृति जाने लगती है, उनकी स्मृति में दम नहीं रहता। दूसरी तो जैसे दूध से पूरा घी निकाल के मथानी अलग कर देती है ना, मंथन कर, ऐसे पूरे शरीर से वो पावर निकाल के बाहर कर देती है। एक मन अन्न अच्छा, स्वादिष्ट और बलशाली जब पचा लेते हैं हम, तब एक बार संतान उत्पन्न करने का वो शरीर में आता है, जिसे सप्तम धातु वीर कहते हैं। अभी बच्चे हैं, उनको तो पता है नहीं, उनको तो कुछ ऐसा लगा कि सुख है, तो बस किए जा रहे हैं और हालत ये हो रही। हम जैसे आपने बोला अपना समझ के उनसे मांगिए, अगर वो पूरा नहीं कर रहे तो इसके पीछे हमें क्या समझना चाहिए? बहुत बढ़िया मंगल विधान है उनका, हम जान नहीं पा रहे हैं। उनके मंगल विधान में हमारी कामना बाधा पहुंचा रही थी, इसलिए भगवान ने पूरा नहीं किया। 100% समझ। मर्जी बहुतों का प्रश्न है। हाँ, बहुत। क्या होता है, संसार के जीव ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप भगवान से मांगा, लेकिन आपने भगवान को अपना नहीं माना। सच्ची मानिएगा, सच्ची मानिएगा। अश्रद्धा और श्रद्धा पराये से होती है, प्रभु से नहीं। वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारे लिए जो विधान करेंगे बहुत बढ़िया विधान करेंगे। बिल्कुल सच्ची मानिए, आप समझते नहीं। अरे बोले कैंसर हो गया, बहुत बढ़िया विधान। हाँ, अनंत जन्मों में हमने पाप कर्म किए, उसका परिणाम आज कैंसर रूप में आया। आप देख लो कि अब शरीर छूटेगा, भय सवार हो गया, तो जितनी श्वासें राधा राधा जप लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर कैंसर जैसा दुख ना होता तो भगवान की याद ना आती, भोगों में भूल जाते। ये बड़ी कृपा हुई। शरीर तो जाएगा ही, शरीर क्या केवल कैंसर से जाता है? अरे भैया, ऐसे ऐसे दृश्य हैं, खूब खाए पिए, फिल्मी गाना बज रहे हैं, महंगी गाड़ी में बैठे, और एक क्षण में गाड़ी में आग लगी, सब भस्म। वृद्धावस्था कहते हैं जिसमें क्षमता एकदम नष्ट हो जाती है, इंद्रियों की, बुद्धि की, सोच की, शरीर की, सब क्षमताएं नष्ट हो जाती है, लेकिन वासना वैसी ही रहती है। अभी एक परसों ही वृद्ध बहुत ही दुखी होके कह रहे थे, मेरा मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हमने कहा यार, आंख उठा के देखो इन बच्चों की तरफ जो 18 वर्ष के, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, अब तक आपने अपने मन को नहीं संभाल पाए। बात यह है कि हम चलते रहते हैं या देख नहीं पाते कि हम मन के अधीन चल रहे हैं। अब शरीर की अवस्था से मन में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, साधना से मन में फर्क पड़ता है। साधना हुई नहीं तो अब वो वृद्धावस्था में भी मन वैसे ही, जैसे एक जवान का मन वैसे वृद्ध का मन होता है। इंद्रियां शिथिल होने के कारण वो क्रियारत नहीं हो पाता है, बकाया मन उसे जलाता रहता है। इसका परिचय मिला मन का कि कोई भी पद हो, कोई भी भोग सामग्री हो, कुछ भी मिल जाए, पर यदि आपको अध्यात्म का पता नहीं है तो आप परिणाम में सुखी नहीं हो सकते, परिणाम में नहीं हो सकते। ये हम बिल्कुल खुली बात कह रहे हैं। चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, कल्पनात्मक दुख और मृत्यु, इनसे नहीं बच सकते। कोई पद मिले, कोई रुपया मिले, कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, यदि अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो आप निश्चिंत, निशोक, आनंदित और मृत्यु के भय से निर्भय नहीं हो सकते। वो भय सताता रहेगा, चिंता, शोक, नाना प्रकार के। हमारी बात मान लीजिए, हम किसी प्रलोभन से नहीं कह रहे हैं, आपके सुख के लिए कह रहे हैं। आप अपने मन और बुद्धि को सुधारने की कोशिश कीजिए, आप में वो सामर्थ्य है।